हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानने वाले हिंदी के विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जिसका चैप्टर 6 है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। चलिए हम लोग विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। जंगल में आग लगने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो दावानल। क्या हो सकता है? दावानल। हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? शाश्वत। 6 माह में प्रकाशित होने वाला छमाही या अर्धवार्षिक कहलाता है। क्या कहलाता है? छमाही या अर्धवार्षिक कहलाता है। चलिए सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। नए युग का प्रवर्तन करने वालों के लिए एक शब्द क्या है? युग प्रवर्तक कहलाता है। जो शास्त्र के अनुसार हो शास्त्रानुसार कहलाता है। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। जिसकी तुलना न की जा सके क्या कहलाता है? अतुलनीय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जो कल्पना से बाहर की वस्तु हो उसे उसके लिए एक शब्द क्या? अकल्पनीय वस्तु। सबके साथ समान व्यवहार करने वाला समदर्शी कहलाता है। जिस पर अभियोग चलाया जा रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या? अभियुक्त या मुजरिम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। गुण दोषों का विवेचन करने वाला आलोचक कहलाता है। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है। जो कम बोलता हो अल्पभाषी कहलाता है। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली क्या कहलाता है? तो तानाशाही कहलाता है। तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जो किसी विषय की विशेष जानकारी रखता है उसे के लिए एक शब्द क्या है? विशेषज्ञ। किसी के संपूर्ण जीवन के कार्यों का विवरण क्या कहलाता है? जीवन चरित्र कहलाता है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम है। देखिए इतना बड़ा शब्द वाक्य के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, इसी के लिए एक शब्द है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी विषय या क्षेत्र का पूरा ज्ञान रखने वाला पारंगत कहलाता है। मन को मोह लेने वाला मनमोहक कहलाता है। मृग जैसे लोचन है जिसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मृग लोचनी। चलिए ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। वह जिसे क्षमा न किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अक्षम्य। जिसका कथन न किया जा सके अकथनीय। आकाश और जमीन के मिलने का जहाँ आभास हो क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके स्थावर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना क्या कहलाता है? परिग्रह कहलाता है। ये बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा उसके क्या कहलाता है? चंद्रशेखर कहलाता है। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। दूसरों का उपकार करने वाला परोपकारी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। चतुर्वेदी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या हो सकता है? चारों वेदों को जानने वालों के लिए प्रयोग होता है चतुर्वेदी। दूसरों के दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिसका मन कहीं और लगा हो क्या कहलाता है? अन्यमनस्क कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला स्थानापत्र कहलाता है। बिना प्रयास या परिश्रम के अनायास कहलाता है। दूसरों की बात सहने वाला सहिष्णु कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। शिव की आराधना करने वालों को शैव कहते हैं। जिसके समान दूसरा न हो क्या कहलाता है? अद्वितीय कहलाता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो क्या कहलाता है? अनुत्तीर्ण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो उपकार को न मानता उसे क्या कहते हैं? कृतधन कहते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने उसे त्याग दिया हो परित्यक्ता कहलाता है। जिसके मन में ममता न हो उसके लिए एक शब्द क्या? ममताहीन या निर्मम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अपारदर्शी है। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अनुपमेय कहलाता है। कविता की रचना करने वालों को कवि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नीति ज्ञान रखने वालों को नीतिज्ञ कहलाता है। तो इतना ही था। चलिए जय हिंद।